एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं। तो सुबह का टाइम है, इस समय सभी लोग चले गए हैं और मेरा सुबह का और बाकी सारा काम हो चुका था। जैसे कि इस टाइम तक मैं फ्री हो जाती हूँ और 10 बजे का ये समय था। और यहाँ पर ना अभी काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, तो ये कपड़े कल के हैं। और आजकल जैसे बारिश हो ही रही है, डेली होती है, मतलब दिन में ना एक बार बारिश हो ही जाती है, तो कपड़े जो हैं वो डेली नहीं सूख पाते। जैसे सुबह अगर इनको डालो भी धूप में तो उतना अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। तो मैंने इनको रात में जो है फ़ैन में ऐसे ही फैला दिया था नीचे, तो ये सूख गए, हल्के हल्के जो भी नमी रहती है। तो जब ऐसे ही मतलब डेली का ये रूटीन होता है कि डेली के कपड़े ना ऐसे फैला दिए जाते हैं और फिर इनको अगले दिन फिर रखना होता है। तो काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। कल जो मैं धुली थी, बेडशीट वगैरह थी, तो थोड़ा ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं। इन सबको मुझे भी समेटना है। तो बस बाकी के जो जितने बचे हुए काम रहते हैं ना, वो मैं इस टाइम पे अपना करती हूँ। सुबह के काम से जब फ्री हो जाती हूँ उस टाइम पे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे अभी सोफ़ा का कवर वगैरह सब कुछ सही करना था, जो कि मैं सुबह में नहीं कर पाई थी जल्दी में। सुबह ज़्यादा समय नहीं होता, कभी कभी तो जल्दी से बस झाड़ू पोछा करके नहाना होता है, नाश्ता बनाना होता है। तो सुबह इसलिए मैंने जो है अच्छे से नहीं साफ़ किया था। और अभी मैंने देखा तो उसमें बहुत बारीक बारीक सा जो जैसे कि इसमें हम लोग बैठते हैं ना, तो कुछ भी चला जाता है, डस्ट रहता है बारीक बारीक। तो वही मैंने उसको झाड़ा अच्छे से और बहुत ज़्यादा निकला, जैसे रेत मिट्टी रहता है ना, बालू मिट्टी, उस टाइप का निकल रहा था। तो वही मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया और सोफ़े को जो है सेट कर दिया है। और जबकि एक बार अभी मेरा काम हो चुका, फिर भी मुझे दोबारा से झाड़ू मारना पड़ेगा, क्योंकि जो इससे नीचे निकला है ना, तो वापस से चला जाएगा पैर में लग करके। तो मुझे फिर से एक बार अभी झाड़ू मारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं टेबल में इसका कवर लगा रही हूँ, जो कि काफ़ी दिन से निकला हुआ था। पिछले 1 महीने से मैंने इसको हटा दिया था। जब बच्चे आए थे घर में, छोटे बच्चे, मेरी भांजी के जो बच्चे हैं, तो जब वो लोग आए थे ना, तभी मैंने हटा दिया था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो, और ये प्लास्टिक का है, तो कहीं फट ना जाए कि फिर दोबारा सिलने में भी, क्योंकि कपड़ा तो है नहीं कि इसको हम सिल के बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने हटा दिया था। और ये ना फिर मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ रखी हूँ। और ये जो बच्चों का रूम है उसमें बेड में रखा हुआ था, जो उसका बेडशीट यानी कि जो गद्दा है ना, उसके नीचे रखा हुआ था, तो वहाँ रख कर के और फिर मैं भूल गई थी। तो अब जो है ये मुझे मिला था और मैंने सोचा मैं लगाऊंगी, फिर से कहीं ना कहीं मतलब भूल जाता था। और वैसे भी यहाँ पे जैसे खाना पीना बच्चे खाते हैं, ये टेबल ज़्यादा व्यस्त ही रहता है, यहाँ पे खाली नहीं रहता। कि अगर खाली रहता है ना, तो फिर उसमें ज़्यादा ध्यान जाता है कि इसको मैं थोड़ा ठीक करूँ। तो इतना ज़्यादा मेरा ध्यान गया ही नहीं इस पर, और वही अभी मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। और ये जो प्लास्टिक है ये साफ़ सुथरा ही था, इसलिए मैंने इसको वैसे ही कपड़े से साफ़ कर दिया है। पहले टेबल को साफ़ किया है कॉलिन से, और अब जो है इसके बाद इस प्लास्टिक को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और फिर वापस से लगा दिया है। तो यहाँ पे इसको अभी लगा दिया, मतलब ये जो कमी थी यहाँ पे पूरी हो गई है। और सिंपल सा साफ़ सुथरा जो घर है और सुंदर सा मैंने बना दिया है इसको पहले जैसा। और सुबह ये भी होता है ना, थोड़ा बिखर ही जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो दिन में तो एक बार ये ऐसा टाइम आता ही है जब पूरा घर फैल जाता है, पूरा रूम, हॉल और जितना भी है सब कुछ, सारे कपड़े वगैरह सब बिखर जाते हैं। और वो टाइम होता है सुबह का। सुबह क्योंकि बहुत बिज़ी रहते हैं ना हम, तो उस टाइम पे लगता है जैसे तैसे सारा काम जल्दी से हो जाए और इसको हम बाद में ठीक करेंगे, और इसके बाद फिर ये काम बढ़ जाता है। तो जब सब लोग चले जाते हैं तभी मैं ये काम करती हूँ, और मुझे ना फिर बोरियत से लगती है कभी कभी, और अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं टीवी में सॉन्ग चला देती हूँ, और मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। तो अपना काम भी मैं करती रहती हूँ और गाने चलते रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है, अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील होता है और बहुत पॉजिटिविटी मन में रहती है, और लगता है मैं ये काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ। नहीं तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी आती है, मतलब माइंड में बहुत ऐसी गलत गलत चीज़ें आती हैं, ऐसी बातें जो टेंशन दे देती हैं और फिर वो पूरा दिन नहीं भूलती है। तो इसीलिए मैं गाने चला देती हूँ और फिर अपने काम में लग जाती हूँ। इस तरीके से ना काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और
यहाँ पर देखिए सारा काम हो गया था, बस कपड़े घड़ी करने थे जो कि काफ़ी सारे थे यहाँ पे। तो इससे पहले ना मैंने यहाँ पे झाड़ू मार लिया था, जो भी बारीक डस्ट निकली है, और सोफ़े को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है चारों तरफ कॉलिन से अच्छे से, मतलब क्योंकि ना डेली डस्ट लग जाती है हर चीज़ में, तो फिर इनको ध्यान देना होता है 3-4 दिन में। वैसे तो आजकल बारिश हो रही है तो धूल डस्ट ज़्यादा नहीं हो पाती है, नहीं तो डेली ही इनमें सफाई का काम बढ़ जाता है। तो अभी जैसे मैंने सारा कुछ ठीक ठाक किया ना, तो इसीलिए मैंने एक बार कपड़ा मार दिया इनमें कॉलिन से, ताकि अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि जब डस्ट लग जाती है ना, तो इनकी जो साइन है वो पूरी तरीके से चली जाती है और देखने से ही पता चलता है कि अब ये बहुत गंदे हो चुके हैं। तो साफ़ सफाई का भी काम साथ साथ चल ही रहा था और सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं। और चलिए अब सारे कपड़े मैं लेकर के आई हूँ अंदर, और यहाँ पर कबर्ड में सारे रख दूँगी, जो जहाँ पे रखे रहते हैं वहाँ पर सबके कपड़े अलग अलग। तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ। ऊपर वाले सेक्शन में मेरा वो जैसे कि बेडशीट वगैरह रहती है ना, और सोफ़ा कवर वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है, और उसके नीचे वाले में तो मेरे कपड़े रहते हैं। तो सभी को मैंने अरेंज कर दिया है। और अब मेरा थोड़ा सा और अभी टाइम बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा अब मैं थोड़ा एक बार सफाई ही कर लेती हूँ घर की। सारी चीज़ें जो हैं उनको मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि डस्ट एक मतलब बहुत बारीक बारीक से लेयर से बन जाती है, तो 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। और अगर घर की सारी चीज़ें साफ़ सुथरी चाहिए हो कि हमेशा चमकदार रहें, साफ़ सुथरी रहे, तो जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं खाने पीने का और अपनी जो दिनचर्या जैसे निभाते हैं, तो एक पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में हम निभाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही घर की सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। तो इस तरीके से चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं, चमकदार रहती हैं और लंबे टाइम तक वो चलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने ऊपर सब कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से हमेशा जब सारी चीज़ों को साफ़ रखेंगे ना, ये चीज़ें लंबे टाइम तक चलेंगी भी और साथ ही साथ चमकदार साफ़ सुथरी बनी रहेंगी। वरना इनमें धूल डस्ट अगर जमती रहेगी ना, अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी, तो वही हाल होगा जैसे हमारा होता है। हम अपना ध्यान नहीं रखते तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर साफ सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है, और मतलब बेड का जो चारों तरफ का हिस्सा था वो, और मेरा ड्रेसिंग टेबल है, तो ड्रेसिंग टेबल में तो वैसे मैंने पेपर लगा दिया है, जो सेल्फ़ यहाँ पे बनी है ना, वहाँ पे मैंने पेपर लगा दिया है ताकि ये ज़्यादा जल्दी गंदा ना हो। क्योंकि अक्सर जैसे यहाँ पे नारियल का तेल रखा रहता है ना, तो उससे निकलता रहता है, कभी कभी कोई यूज़ किया ना तो उससे निकलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो फिर पूरे में लग जाया करता था। तो मैंने एक बार पेपर इसमें लगा दिया है, तो अब ये दिक्कत नहीं होती कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा साफ़ करने में। नहीं तो अगर कोई तेल गिर गया ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो जल्दी से मैंने जो है पूरा ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दिया, बाहर का जितना भी एरिया था। और इसके बाद फिर आ जाते हैं इस वाले रूम में, मेरा जो बच्चों वाला रूम है। तो यहाँ पर भी बेड के ऊपर, वैसे कल भी मैंने साफ़ किया था, कल जब मैं इसकी बेडशीट चेंज करी थी ना, उस टाइम पे मैंने पिलो कवर से ही इसको साफ़ कर लिया था। लेकिन ये ना ऐसे बहुत बारीक ऐसे लग रहा था जैसे रुई होती है ना कॉटन, और उसका बहुत बारीक जो डस्ट उड़ता है, बिल्कुल वैसी चीज़ें ऐसे लग रहा था इसमें चिपक सी गई हैं, जो कि कल नहीं साफ़ हुई थी अच्छे से। तो आज मैंने कॉलिन से साफ़ किया तो हो गया अच्छे से, लेकिन फिर ये आए दिन मतलब 2-3 दिन में हो ही जाता है। तो इस तरीके से भी मैं एक बार सफाई कर दूंगी तो ये साफ़ हो जाएगा। और देखिए यहाँ सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है, और साफ़ सफाई का काम ना बस आधे घंटे में पूरी घर की चीज़ें साफ़ हो गई हैं, मतलब इतने में मेरा ये काम हो चुका है। और अब जा कर के अच्छा लग रहा है कि सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। तो बस यहाँ पर सबसे लास्ट में बचा हुआ फ्रिज, और फ्रिज को मैं बाहर से ही साफ़ करूँगी, अंदर से नहीं। अंदर से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब ज़रूरत होती तभी मैं करती हूँ। तो अंदर से तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था, और इसके बाद यहाँ पर बाहर से जितना भी इसका एरिया है पूरा साफ़ कर दूँगी। फ्रिज की जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, तो फिर ऊपर से
इसका मेन जो स्विच है वो ऑफ़ कर देती हूँ। मुझे डर लगता है, और होता भी है कहीं ना कहीं, मतलब अगर ऑन करके रखो तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं कोई झटका ना लग जाए, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद ही फिर फ्रिज की सफाई करती हूँ। इतना सारा काम मेरा हो चुका था, और इसके बाद फिर मैं लग गई थी लंच बनाने में, और दोपहर का मेरा काम हुआ वही बस लंच वगैरह सबके साथ टाइम बिताना। और यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम के 6 बजे हुए थे, तो 6 बजे से ही मैं अपने रात के खाने की तैयारी करने लगती हूँ। मतलब जब उजाला रहता है उसी टाइम से रात के खाने की तैयारी मेरी शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह सभी को जल्दी उठना पड़ता है, मुझे भी और बच्चों को भी उठना पड़ता है, ताकि रात के सारे काम मेरे समय पे हो जाएं। क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है रात में जल्दी सोना। तो बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से सो जाऊँ और बच्चों को भी टाइम से सुला दूँ, क्योंकि मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। तो फिर सुबह ऐसा होता है कि अगर नींद पूरी ना होना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और रात में नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन बहुत अगर लेट हुआ तो मुझे 11 बज जाते हैं, इससे ज़्यादा लेट मैं नहीं करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है, और उस टाइम पे मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो फिर मैं फ़ोन को छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर नींद जब आती है ना तो ऐसा लगता है फिर ये ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए मैं उस टाइम पे फिर फ़ोन को रख देती हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि मैं 11 बजे तक तो सो ही जाती हूँ, और बाकी जो बचा हुआ काम रहता है वो मैं फिर अपना सुबह कर लेती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे 6 बजे से मैं लग जाती हूँ अपना रात का खाना बनाने में। वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता खाना बनाने में, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके तैयारी मैं शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो है सोया चंक्स निकाला है, इसकी आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और पहले इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया है 10 मिनट के लिए, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और इसको उबलने दिया है। नमक डालने से ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और फिर जब ये उबल गया है, सॉफ्ट हो गया, तो मैंने इसको छान लिया है और ठंडा पानी डाल दिया ऊपर से, ताकि ये ठंडा हो जाए। और फिर अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि इसका जितना पानी है ना वो निकल जाए। और इसकी अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आलू फ्राई कर लिया है तेल में, मतलब गरम तेल में, और जब आलू थोड़ा फ्राई हो गया तो इसमें सोया चंक्स डाल दिए हैं, और इन आलू को और सोया चंक्स को दोनों को साथ में फ्राई किया है। और दोनों जब थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे, और वापस से इसी कढ़ाई में फिर से तड़का लगा करके, तो इसमें मैंने जीरा और मेथी से तड़का लगाया है, और यहाँ पर लहसुन हरी मिर्च भी डाल दी है, और फिर इसमें डाल दिया है बारीक कटे हुए टमाटर, और मसाले डाल देंगे हल्दी नमक गरम मसाला, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और जब मसाले पक जाएंगे तो फिर इसमें आलू और फ्राई किया हुआ ये सोया चंक्स डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डाल दिया है गर्म पानी ऊपर से। तो यहाँ पर ना झटपट से बन गई है ये वाली सब्ज़ी, और बच्चों को बहुत पसंद है, और काफ़ी अच्छा भी रहता है सोया चंक्स सेहत के लिए भी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, और फिर इसके बाद ना मैं थोड़ी सी अपने दूसरे काम करने लगी थी सब्ज़ी बनाने के बाद। और जैसे कि शाम की संध्या बत्ती होती है, और थोड़ा सा मैं बाहर बैठी थी बालकनी में, क्योंकि उस टाइम पे ना किसी को इतनी जल्दी भूख रहती नहीं है। फिर ये होता है ना कि जब सबको खाना खाना होगा तभी मैं रोटियां बनाऊंगी। तो जब सबके खाने का टाइम होता है ना उस टाइम पे फिर मैं 8 बजे के आसपास रोटी बना लेती हूँ और सबको दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो रात का खाना है वो भी हो चुका था। और खाना खाने के बाद फिर रात की साफ़ सफाई तो कैसे भूल सकती हूँ, जो कि मैं हमेशा ही कर लेती हूँ। और बस किचन को जल्दी से साफ़ किया, और मेन काम तो यही होता है बस रात का किचन की सफाई, बर्तन की सफाई रात में हमेशा ही करके सोना चाहिए। सुबह के लिए आराम भी रहता है, और साथ ही साथ साफ़ सुथरी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ किया है, और फिर ये मेरी थाली मैंने निकाली लास्ट में। पहले मैं क्या करती हूँ, रोटी बनाने के बाद जल्दी से किचन साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ। और फिर जैसे मेरा खाना होता है लास्ट में, इसके बाद फिर मैं सारे बर्तन जो भी निकलते हैं उनको मैं फिर साफ़ करती हूँ। इस तरीके से मेरा काम होता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, जिनको जैसे अच्छा लगता है वैसे करते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन भी हो चुके थे, मतलब साफ़ हो चुके थे,
और यहाँ साइड में रखा हुआ था दूध गर्म होने के लिए। तो ये इतना काम करने के बाद फिर मैं दे देती हूँ सभी को। और कुछ और तैयारी होती सुबह के लिए, जैसे कि दही जमाना और कुछ छोटी मोटी सुबह की थोड़ी सी तैयारी सब्ज़ी की, नाश्ते की। तो इस तरीके से रात में छोटी मोटी तैयारियां करने से सुबह के काम आसान हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया मैंने और किचन पूरा साफ़ सुथरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 9 और आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।